नमस्कार, मैं हरलीन कौर स्वागत करती हूँ आपका हिंद लाइफ में। तो खबरों में हम बात करेंगे कि बीजेपी की करारी हार के बाद, बंगाल में बीजेपी की करारी हार के बाद भाजपा सरकार के बहुत सारे विधायक अब टीएमसी जाने की तैयारी में है। जी हाँ, खबरें आ रही थी कि भाजपा के 35 विधायक जिन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था, अब वो वापस अपने घर जाने की तैयारी में है। इसी के साथ साथ हाल ही में मुकुल रॉय ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी में वापस चले गए। जी हाँ, मुकुल रॉय और उनके बेटे दोनों ने ही घर वापसी कर ली। इसी के बीच अब खबरें आ रही है कि शिवेंदु अधिकारी ने बंगाल के राज्यपाल के साथ एक मीटिंग की थी, जगदीप धनखड़ के साथ मीटिंग की थी, जिसमें से 24 विधायकों ने इस मीटिंग से दूरी बना ली। तब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या ये भी विधायक वापस से अब टीएमसी में जाने वाले हैं। जी हाँ, खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा शामिल हुए लोगों को घर वापसी रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि पार्टी की ये कोशिश नाकाम होती दिख रही है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शिवेंदु अधिकारी ने 14 जून यानी कल शाम को राजभवन में पार्टी विधायकों के लिए एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। इस दौरान करीब 24 विधायकों ने मीटिंग से दूरी बना ली। तभी से अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं अब बंगाल भाजपा में टूट तो नहीं होने जा रही है। जी हाँ, तो देखा आपने किस तरह शिवेंदु अधिकारी ने मीटिंग की थी जगदीप धनखड़ से, जो कि बंगाल के राज्यपाल है, और 24 विधायक इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तो क्या अब ये 24 विधायक भी वापस घर लौटने की तैयारी में है? खबर में आगे बढ़ के आपको बताएंगे कि न्यूज 24 ने एक ट्वीट किया था, जिसपे उन्होंने लिखा था कि बंगाल में 50 भाजपा विधायकों ने सड़क पर धरना दिया है, क्योंकि उनके धरने का वजह यही थी क्योंकि वो वापस टीएमसी में शामिल होना चाहते थे और धरने के बाद ही वो टीएमसी में शामिल हो पाए। जी हाँ, खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये ट्वीट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यूज 24 का ट्वीट है, तृणमूल कांग्रेस में लौटने के लिए 50 भाजपाइयों ने दिया धरना, तब हुई घर वापसी। आइए जरा गौर फरमाइए इस वीडियो पर। যারা বিজেপি করছিল আমরা তাদের কাছে শর্ত পাঠিয়েছিলাম, ভয়ের কোনো কারণ নাই বলো বিজেপিতে গেছিলে মানুষের উপকারে, সমাজের কাজ করার জন্য, গ্রামের উন্নয়নের জন্য। তারা যদি চায় আমাদের দলে পারে, সেই রকম বিজেপির কাছে আমরা সেই বার্তাটা সেই ছেলেদেরকে পাঠিয়েছিলাম, জমা করেছে। আমরা তাদেরকে আজকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্য একটি অনুষ্ঠানে। तो देखा आपने किस तरह ये भाजपा इस सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं और इसी के बाद इनकी टीएमसी में वापस हुई थी। जी हाँ, बंगाल में बीजेपी की करारी हार के बाद बहुत सारे विधायक अब बीजेपी छोड़कर वापस से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अभी एक खबर भी आई थी, हाल ही की खबर है, जहां पे कुछ भाजपाइयों ने बंगाल में सार्वजनिक तौर से माफी मांगी थी लोगों से और कहा था कि वो बीजेपी को लेकर गलत थे। खबर में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं न्यूज 24 के इस ट्वीट पर कई लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। जी हाँ, तो नजर डालते हैं कुछ कमेंट्स पर। किसी ने लिखा, मोदी जी आखिरी तक याद रखेंगे कि मैंने ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी क्यों बोला था। तो वहीं किसी ने लिखा कि मार गई बाजी टीएमसी, फेलियर ऑफ मोदी फेस, अब तो समझो, मतलब दीदी ने बाजी मार ली, मोदी जी की हार हुई। तो किसी ने ये भी लिखा कि जैसी करनी वैसी भर दी, अब इस बात को कोई भी भक्त नकार नहीं सकता। जी हाँ, तो देखा आपने लोग किस तरह का कमेंट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इस बार दीदी ने बंगाल में बाजी मार ली। दीदी ने बोला था खेला हो गया और खेला हो गया बंगाल में। जी हाँ, भाजपा के बहुत सारे विधायक अब भाजपा छोड़कर टीएमसी में जाना चाहते हैं और इसके लिए वो ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के बीच अब 24 विधायकों ने जिन्होंने मीटिंग नहीं अटेंड की थी, उनकी भी अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब वो भी जल्द ही टीएमसी में शामिल होंगे। तो क्या राय है आप सबकी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो खबर में बस इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।